हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरुज़ एमसीक्यू क्लासेस। इस चैनल के ज़रिए आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी मददगार होगा। मैं साइंस के क्लास 6 to 12 के एक एक टॉपिक का महत्व बताऊंगी। वो टॉपिक साइंस स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है वो बताऊंगी। उसके बाद बहुत सारे सवालों का अभ्यास करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साइंस का कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ज़्यादा क्लियर होता है। क्लास 6 to 12 के बच्चों के लिए ये साइंस गुरुज़ एमसीक्यू क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नौ क्लास 10 में एक चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो ये चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर इस केमिकल इक्वेशन का हमें नॉलेज नहीं हो, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन का हमें नॉलेज ना हो, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। Now, if you do not have knowledge of chemical equations and reactions, it can limit your understanding and ability to work with chemical substances and processes. तो जो chemical substances and processes है, उसके साथ आपके जो काम करने की क्षमता है उसको सीमित कर सकता है। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज ना हो तो ये सीमित कर देगा आपके नॉलेज को। मतलब ये कि जब आप किसी केमिकल सब्सटेंस को जानेंगे ही नहीं तो आप उसके साथ क्या प्रोसेस कर पाएंगे। आप उसके साथ कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं घर की बात करूं तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें जो हम हल्दी डालते हैं वो डालते ही क्यों हैं। अगर वो हल्दी नहीं डालेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब आपको उस हल्दी का कोई नॉलेज ही नहीं होगा कि हल्दी क्या है, इसका स्वाद क्या है, तो आप उस हल्दी का क्या प्रोसेस कर पाएंगे। क्या आप उस हल्दी को यूज़ करके कोई सब्ज़ी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वही हाल केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का है कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप इसके साथ कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। ये आपको एक लिमिटेशंस आपके लाइफ में ले आएगा। Now, chemical equations and reactions are fundamental concepts in chemistry that describe how different substances interact and transform into new substances. तो chemical equations and reactions से ही कोई भी एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या हम डिफरेंट सब्सटेंसेस बना पाएंगे या क्या हम कोई न्यू सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हियर आर सम स्पेसिफिक कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि अगर आपको केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का नॉलेज नहीं है तो इसमें आपके किस चीज़ में लिमिटेशंस आ जाएगा। सबसे पहले लिमिटेशन आएगा आपकी समझ में, आपके अंडरस्टैंडिंग में। ओके, तो पदार्थों के व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए जो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के ज्ञान के बिना आपका लाइफ जो है वो चैलेंजिंग हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंबशन, एसिड बेस रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशंस रिएक्शन, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ये इसको समझना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपको इस चैप्टर का नॉलेज नहीं है या इस टॉपिक को आप नहीं समझे हो, इस टॉपिक का आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में असमर्थ हो जाओगे। Chemical equations allow chemists to predict the products of a reaction. ओके, केमिस्ट को पता होता है कि अगर मैं ये रिएक्शन करता हूँ तो इसका क्या प्रोडक्ट निकलेगा। जो वो रिएक्टेंट्स को यूज़ करके जो रिएक्शन करेगा उसका क्या प्रोडक्ट निकलेगा। बिना उसको जाने कोई भी केमिस्ट एक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता है। Without this knowledge, it becomes difficult to anticipate the outcomes of chemical reactions and understand the factors that influence them. तो आप उस फैक्टर को नहीं समझ पाओगे कि इस केमिकल रिएक्शन से क्या क्या हो सकता है। बहुत बड़ी दुर्घटना ही हो जाए। अगर आपको उसका आउटकम नहीं पता है, आपको उसका रिजल्ट नहीं पता है, तो आप उस केमिकल रिएक्शंस को कर ही नहीं सकते। दिस हैम्पर्स योर एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल्स। नंबर 3, सेफ्टी रिस्क। केमिकल रिएक्शंस कैन बी हज़ार्डस इफ़ नॉट हैंडल्ड करेक्टली। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा तो आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है।
काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, आप जल जाएं, आपके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाए। तो आपको जो आप केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को समझना एक क्रूशियल है। कैसे? फॉर असेसिंग द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन सब्सटेंस और रिएक्शंस। विदाउट दिस नॉलेज यू मे बी अनअवेयर ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड और द पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स। वही बात है जो मैंने आपको भी समझाया कि आप सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हो सकता है कि वो रिएक्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक हार्मफुल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर दे, इससे आपकी जान चली जाए। तो ये चीज़ें, तो ये आपको सेफ्टी रिस्क में भी यही पॉइंट आ जाएगा और इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट आउटकम्स में भी आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। नौ नंबर 4, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। केमिकल इक्वेशंस जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोच देता है कि आप केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दे अलाउ यू टू बैलेंस इक्वेशंस, कैलकुलेट स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज़। They allow you to balance equations, calculate stoichiometric quantities, and analyze reaction yields. Without this knowledge, it becomes challenging to solve problems related to chemical calculations and quantitative analysis. तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को लिमिट कर देता है। नाउ नंबर 5, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। Chemical equations serve as a common language among chemists, enabling effective communication and sharing of information. If you lack knowledge of chemical equations and reactions, it may be difficult to communicate your ideas, observations or finding to others in the field of chemistry. अगर आपको chemical equations या reactions का knowledge ना हो, इसका कोई ज्ञान ना हो, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपने विचारों, टिप्पणियों या निष्कर्षों को दूसरे तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो ज़रूरी है फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग एंड वर्किंग विद केमिकल सब्सटेंसेस। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर फर्दर लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इनेबलिंग यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट सेफली एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ अदर केमिस्ट। और एक्सप्लोर चीज़ें आज एक्सप्लोर हुई हैं, तभी हम इतनी सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से ही एक्सप्लोर हुई हैं। तो एक्सप्लोर को हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। तो सीखने और अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के आधार को प्रदान करता है, जिससे आप सूचित निर्णय लेने, सुरक्षित रूप से प्रयोग करने और अन्य रसायनज्ञों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं।